वेलकम बैक एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो देखिए आज हमारा टॉपिक है सम विषम और क्रमागत संख्या जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो योग पूछ रहा है गुणनफल दिया हुआ विषम संख्या। मानिए पहली विषम संख्या x मान लीजिए, दूसरी जगह x प्लस 2। अब कहिएगा कैसे? जहाँ x है ना वहाँ मैं विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? एक ना, मैं वहाँ एक मानकर चला हूँ, है ना। अब 1 प्लस 2, x की जगह 1 रखना, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3, यानी 1 3, यानी 1 3 5। इसी तरह सकता है विषम संख्या। अगर सम संख्या कहेगा तो x की जगह हम क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। समझ में नहीं बात? प्रश्न कहता है 2 लगातार विषम संख्या का गुणनफल। समझ में नहीं बात? किसका गुणनफल की बात हुई? विषम संख्या का गुणनफल, यानी दोनों विषम संख्या, एक x है एक x प्लस 2, दोनों को गुना करके देखिए x प्लस 2 कितना हो जाएगा? 143। अब इसको गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 143। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। और कुछ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ लिखिए 143 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 13। 11 को 13 से गुना करेंगे तो 143 फुट जाएगा, और 13 में से 11 घटाएंगे 2 आ जाएगा। समझ में आई बात? 11 को 13 से गुना करेंगे 143 फुट जाएगा, और 13 में से 11 घटा देंगे 2 स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। समझ में लो? अब आइए ऐसा कीजिएगा, x ई दोनों में कॉमन ले लीजिए, x प्लस 13 आ जाएगा, फिर माइनस 11 कॉमन ले लीजिए, इधर क्या जाएगा? x प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x प्लस 13 कॉमन ले लीजिए यहाँ। यदि आप इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो देखिए x प्लस 13 ठीक आ जाएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। इसलिए वैल्यू x इक्वल टू माइनस 13 और 11, x का वैल्यू माइनस 13 और 11 आया। तो अब चलिए हम पॉजिटिव निगेटिव साइन नहीं लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, यानी x बराबर 11, है ना। जब x का वैल्यू 11 लिए, अब क्या आ जाएगा? पहली विषम संख्या निकला, दूसरी क्या निकल जाएगा? x प्लस 2, है ना। x प्लस 2 बराबर कितना? 11 प्लस 2, क्योंकि पहली विषम संख्या 11 निकला ना, 11 2 13। अब आइए योग। अब कहता क्या है? उन दोनों संख्या को योग बताना है, यानी संख्या को योग बताइए। योग का मतलब समझ के क्या हो? 11 पहली विषम संख्या और दूसरी विषम संख्या 13 है। 11 से को जोड़कर देखिए कितना होगा? 24। यही आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देख लीजिए आपको आंसर है क्या? 24 ना। हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट। ये समझ गए क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 3 लगातार सम संख्या का योग 90 है, उनमें सबसे छोटी संख्या के 1/4 और सबसे छोटी संख्या 2 के बीच अंतर बताना है। 3 लगातार सम संख्या मान कर चलते हैं x, दूसरी को मान सकता हूँ x प्लस 2, तीसरी हो जाएगा आपको x प्लस 4। ये हम मान कर चलते हैं। ठीक है, मान अब 3 लगातार सम संख्या का योग। 3 लगातार सम संख्या मान x, पहला को x मान, दूसरा को x प्लस 2, तीसरा को x प्लस 2। अब 3 लगातार सम संख्या का योग x, तीनों को जोड़ कर देख लीजिए, x प्लस 2 x प्लस 4 इक्वल टू 90। ठीक है, अब x इक्वल कितना है? देखिए x 3x प्लस 4 6 बराबर 90। क्या आ जाएगा? 3x बराबर 90 माइनस 6। अब क्या आएगा? 3x बराबर 90 में 6 कितना? 24। इसीलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना? 3 भाग दीजिए 28। x का वैल्यू 28 आ गया, x का वैल्यू 28 आ गया। सबसे छोटी संख्या मेरा 28 आ गया, सबसे बड़ी संख्या मेरा आ जाएगा कितना था? x प्लस 4 ना। x प्लस 4 का मतलब x 28 प्लस 4 इक्वल टू 32। ये दो वैल्यू का मैं यूज करने वाला। ठीक है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। आइए अब लेकर चलते क्वेश्चन कहता है, कहता उनमें सबसे छोटी संख्या के 1/4 और सबसे बड़ी संख्या के 2 होने के बीच क्या है? आप जानते हैं बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब मैं क्या लिखूंगा? बड़ी संख्या मतलब क्या? बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 32 है, कहता उसका दोगुना। ठीक है, उसका दोगुना मतलब 2 गुना 32 माइनस आंसर का मतलब तो घटे ना। छोटी संख्या, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है, और सबसे छोटी संख्या के 1/4। सबसे छोटी संख्या है कितना? 28, उसका 1/4 मतलब 1/4। समझ में आ गई बात? यही कह रहा है। आप देखिए 32 गुना 64 माइनस 28, 4 से काट दीजिए, 4 से 28 आ गया। अब 64 में 7 घटाइए, कितना आ जाएगा? 57। यही आपका आंसर है। करेक्ट ऑप्शन डी है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 क्रमागत संख्या बोल रहा है, तो इसका सोल्यूशन करेंगे कैसे? मान के चलिए 3 क्रमागत संख्या को मैं मान लेता हूँ x, पहली x, दूसरी को x प्लस 1, तीसरी को x प्लस 2।
तीन संख्या माने, एक को पहली को x माने, दूसरी को x प्लस 1 माने, तीसरी को x प्लस 2। तीन क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। तीन क्रमागत संख्या का योग पर निकालिए। x हो गया, x प्लस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया। समझ में आ गया? अब आगे क्या करते हैं, तीन क्रमागत संख्याओं का योग, तीनों को जोड़ दिए बीच वाली संख्या से। बीच वाली संख्या मतलब ये तो पहली है, ये दूसरी है, तीसरी। दूसरी संख्या क्या हुआ? बीच वाली संख्या, ये बीच में है। ये बीच वाली संख्या से कितना ज्यादा है? 332। कहता है ये तीन क्रमागत संख्या की योग बीच वाली संख्या ये हुआ, इससे 332 अधिक है। तो बीच वाली संख्या बताना है। चलिए अब इसका सोल्यूशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए x है x प्लस 1 प्लस 332। अब आइए देख लीजिए, x ये 3x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा बराबर x प्लस 333। चलिए अब ये क्या कीजिए, 3x, ये x इधर आएगा तो माइनस x बराबर 333 हो जाएगा। ये 333 है, ये तीन जो है उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा 3। चलिए 2x आ जाएगा, 333 में 3 घटा दीजिए, कितना आएगा? 330। इसीलिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 से 330 में भाग दीजिए, कितना आएगा? 165। अब आपको बीच वाली संख्या निकालना है। बीच वाली संख्या पता है क्या? x प्लस 1। देखिए बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या x प्लस 1 है ना। चलिए x का वैल्यू कितना है? 165 प्लस 1 166। कितना आंसर आ गया? 166 क्या? करेक्ट ऑप्शन डी। समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम संख्या है, पहले मानकर चलिए क्या आती है। एक को मान लीजिए क्या, पहला को x मान लीजिए, दूसरा को x प्लस 2 मान लीजिए, तीसरा को x प्लस 4 मान लीजिए। समझ में आ गया? अब आप कहिएगा समझेंगे कैसे ये x प्लस 2 x प्लस 4। जहाँ मैं x लिखा हूँ उस जगह मैं मानकर ये चलता हूँ x बराबर 2, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या थोड़ी होती है ना 2, यानी x की जगह हम 2 मानकर चलते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, यानी 2 4 6। ये क्या है? सम संख्या। चल समझ में आ गया? x का वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये समझिएगा। ठीक है, चलिए तब आपको ये लिखना है कैसे। तीन अब प्रश्न से आइए, कहता क्या? तीन लगातार सम संख्याओं का योग। चलिए इसको पहले x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 ब्रैकेट ओपन ही कर देते हैं। उस श्रृंखला की पहली संख्या से, उस श्रृंखला की, यानी ये जो तीन संख्या है ये सीरीज में है, इस श्रृंखला की पहली संख्या क्या है? ये x से कितना ज्यादा है? 26। समझना है क्वेश्चन तब जाके बनेगा। समझ गए? इतना को बस समझ गए, अब आसानी से बन जाएगा। कितना x है? 3x हो जाएगा, जोड़िए 4 2 6, कितना हो जाएगा? x प्लस 26। आइए 3x, ये 3x है, इधर ये x है, इधर आएगा तो माइनस x। ये 26 है, ये 6 इधर आएगा तो माइनस 6, कितना आएगा? 3x में से x घटाइए 2x बराबर 26 में 6 घटाइए 20। इसलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना? 10 भाग दीजिए, 10 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 10, तो आगे आइए। अब कहता क्या? कोई इन संख्याओं में बीच वाली संख्या। देखिए बीच वाली संख्या, इससे पहले भी देखिए ना बीच वाली संख्या क्या होती है। बीच वाली संख्या मतलब दूसरी संख्या 1 2 3, तो बीच वाली संख्या यही हुआ x प्लस 2 है ना, लिख दीजिए बराबर x प्लस 2। अब x का वैल्यू कितना आया? 10 ना, 10 प्लस 2 बराबर 12। यही आंसर है। करेक्ट ऑप्शन। मैं इतना तोड़ के बताया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीन क्रमागत संख्या का योग। तीन क्रमागत संख्या आप समझ रहे हैं ना क्या है? मान लीजिए तीन क्रमागत संख्याओं में मानकर चलता हूँ, तीन क्रमागत संख्याओं में मानकर चलता हूँ। पहला x है, दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 2। आप इस जगह x क्या है? x बराबर 1 मानकर चलिएगा। ठीक है, तीन क्रमागत का मतलब कर्म जोड़ आदत, यानी 1 2 3 4 डॉट, यही क्रमागत यानी कर्म। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, यही कर्म होता है ना। कर्म से आने वाली, क्रमागत का मतलब कर्म से आने वाली संख्या, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसी तरह से। ठीक है, क्रमागत समझ में आ गया। तीन क्रमागत संख्याओं का योग x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 81। अब ये तीनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा? 3x प्लस 3 बराबर 81। 3x बराबर 81 माइनस 3, 3x बराबर कितना आ जाएगा? 78 घटा दो। देखिए x बराबर 78 बटे 3, काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 26 x, इसलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 26। अब सवाल है, देखिए जब x का वैल्यू 26 आया, उनमें से बीच वाली संख्या का वर्ग, उनमें से बीच वाली संख्या मतलब ये तो पहली है, ये दूसरी है, तीसरी क्या हुआ? बीच वाली संख्या है ना। देखिए बीच वाली संख्या का वर्ग का मतलब
x प्लस 1 20 वाली संख्या है, इसका वर्ग मतलब स्क्वायर कर दीजिए, है ना। अब x कितना है 26 ना, अंदर में 26 लिख दीजिए x की जगह और 1 कर दीजिए, 26 एक 27 हो जाएगा, अंदर में 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 ना। चलिए यही 729 आंसर कहीं है कि करेक्ट ऑप्शन बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो लगातार सम संख्या, दो लगातार सम संख्या समझ रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ पहला x है दूसरा x प्लस 2, दो लगातार सम संख्या का गुणनफल यही है संख्या दोनों, इसका गुणनफल क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 1848। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे, जो वैल्यू आएगा आंसर दोनों संख्या को निकाल के जोड़ देंगे, है ना, तब योग आ जाएगा उसका। देखिए गुणन कीजिए, अंदर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा बराबर 1848। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1848 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका निकाल लीजिए, फैक्टर निकाल सकते हैं 1848 का। जी एक्स में लीजिए कितना आएगा, 2 से लगाइए, 2 में 18 2 चौक 8 समझ में 924। फिर 2 से लगाइए, 2 चौक 8 2 6 12 और 2 में 4, फिर 2 से लगाइए कितना आ जाएगा, 2 में 4 2 6 2 1 2 3 से लगा दीजिए, ठीक 3 7 21 है ना, बाकी कितना 2 पर 21 3 7 21, 7 से लगाते हैं कितना आता है 11। अब देखिए 11 को एक बार, अब इसको ऐसा कीजिए, ऐसा मैं फैक्टर इसका बनाऊंगा 2 फैक्टर, ताकि ये दोनों को संतुष्ट कर, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11। मैं ऐसा करता हूँ, देखिए इसको आप अगर गुना करते हैं ना, देखिए 2 गुना 4 गुना 8 8 के 24 24 और 11 से 77, ऐसे आप कर सकते हैं। या तो इसको हम ऐसे गुना कर लें, 2 गुना 4 4 गुना 11 44 हो जाएगा, 3 गुना 6 6 से 42, ये देखिए इतना आ गया। अगर इसको हम गुना करेंगे तो देखिए 2 गुना 4 गुना 11 44 आ गया। अब देखिए 2 गुना 3 6 6 गुना 7 42 आ गया, इधर को गुना करके हम यहाँ लिखें। अब देखिए हम मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं इसलिए लिखा, देखिए 44 में से 42 अगर घटा देते हैं फिर कितना आएगा 2 प्लस 2 आएगा, यही हमें चाहिए प्लस 2। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 42x माइनस 1848 इक्वल टू 0। इसको अब हम निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए 44 42 का फंडा क्या है, ठीक है। ऐसा मैं 2 फैक्टर 1848 का 2 फैक्टर इसका निकाला, 44 और 42, 44 और 42 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 44 42 में घटा देंगे, 44 में से 42 घटाते हैं 2, क्योंकि मुझे मिडिल टर्म क्या मांग रहा है प्लस 2 हमें चाहिए, इसको घटा देंगे तो प्लस 2 आ जाएगा। चलिए एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस 44 आ जाएगा। जब एक्स का कॉमन इसमें निकालिएगा तो माइनस 42 कॉमन ले लीजिए, माइनस के साथ 42 निकाल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा एक्स की जगह बच जाए, ये जगह अगर 42 हम निकाल लेते हैं क्या बचता है अंदर में 44, अभी माइनस में निकाल लो। अब देखिए एक्स प्लस 44 एक्स प्लस 44 कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस 44, अब ये एक्स ये जो बच गया लिख दीजिए बाद में, एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। समझ में। अब देखिए फ्रेंड्स एक्स प्लस 44 और एक्स माइनस 42, ये दोनों एक्स प्लस 44 को 0 बराबर करेंगे तो एक्स माइनस 44, एक्स माइनस 42 को 0 बराबर करेंगे तो एक्स बराबर 42, वैल्यू में आ जाएगा एक्स बराबर माइनस 44 और 42। तो हम ये लेंगे ये नहीं लेंगे, क्यों ये माइनस, इसलिए एक्स का वैल्यू क्या आ गया 42। अब सवाल है, तो पहला संख्या हम निकाल लिए 42, अब दूसरा संख्या क्या, देखिए दूसरी सम संख्या मतलब क्या है एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 आपका कितना निकला है 42 प्लस 2 44 ना। देखिए ये इसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें से इसका करता है दोनों संख्याओं का योग बताइए, यानी 2 संख्या जो आपने निकाला ना एक्स बराबर 42 और दूसरी संख्या 44, तो इसका योग कहता है, तो 42 प्लस 44 कितना होता है 86 ना। यही फ्रेंड्स आपका आंसर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे हो सकते हैं, तो विषम संख्या, पहले विषम संख्या मान लीजिए कौन होती है, एक्स है और एक्स प्लस 2। अब कहिएगा सब में सेम ही मान रहे हैं एक्स का। अब विषम की बात हुआ तो एक्स की जगह मैं क्या रखा, एक्स की जगह 1 रखा हूँ, एक अगर एक्स की जगह 1 रखा तब तो 1 प्लस 2 3 आ गया, है ना, 1 3 5 7, ये क्या है विषम संख्या। 2 लगातार विषम संख्या का योग यही है, ये दोनों को जोड़ दीजिए बराबर 116 कर दीजिए। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, 2x प्लस 2 बराबर 116, 2x बराबर 116 माइनस 2, 2x बराबर कितना हो जाएगा 114, x बराबर कितना हो जाएगा 114/2 बराबर 57, है ना। समझिए x का वैल्यू कितना हो गया 57। अब फ्रेंड्स कहता क्या है, x का वैल्यू इतना आ गया
तो ये x का वैल्यू का मतलब दो लगातार विषम संख्या, यानी पहला निकल गया x का वैल्यू निकल गया तो पहला विषम संख्या निकल गया, दूसरा निकालना है। देखिए दूसरी विषम संख्या, आपको दूसरी विषम संख्या निकालनी है तो x+2 लिखना पड़ेगा। x+2 का मतलब क्या, 57 + 2 कितना होगा 59, समझ। दूसरा ये निकल गया। अब कहता क्या है, उन संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर, देखिए गुणनफल, उन संख्याओं का गुणनफल आप कैसे निकालिएगा, बहुत आसान है। गुणनफल बराबर लिखेंगे 57 × 59, 963, 25 4। देखिए 963 और 25, हाँ आपका आ गया, इसको गुना कीजिएगा ना 33 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33 63, ये दोनों को गुना करके देख लीजिए 33 63 आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझिए, करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के हो सकता है, किसी चार लगातार सम संख्या के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करने की सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्वेश्चन समझ में आ गया बात, किसी चार संख्या लगातार सम संख्या लेते हैं, लगातार चार सम संख्या कितना है, मान लेते हैं 2 4 6 8, शुरू से मान लीजिए 2 4 6 8, गुणनफल, इसका गुणनफल आप निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 × 4 × 6 × 8। देखिए गुना करिए, 8 6 48, 48 × 96, 96 को 4 से गुना कीजिए, 96 × 4 6 4 24, 9 4 32, 384। अब 384 जो मेरा ये आया है आंसर, करेक्ट ऑप्शन बी। अब कहिएगा ये समझे नहीं कैसे, 384 की चार लगातार सम संख्या को मैं शुरू से मान लिया 2 4 6 8, ठीक है, ये चारों को गुना कर दी आया 384, ठीक है। अब सम संख्याओं के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करने के लिए सबसे बड़ी संख्या ये, ये चारों से इस बड़ी जो संख्या आया है भाग दे सकते हैं। 2 से भी आप 384 में भाग दे सकते हैं, 4 से भी दे सकते हैं, 6 से भी दे सकते हैं, 8 से भी दे सकते हैं। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जो आप चार सम संख्या लीजिएगा उसको गुना करके देख लीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या आएगी, वही आंसर होगी। और ये जो आंसर होनी चाहिए ऐसा कि ये चारों सम संख्या जो लिए उससे काटना चाहिए, यानी भाग लगना चाहिए, ठीक है। समझ गए बात, यही क्वेश्चन कहने का मीनिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 लगातार विषम संख्या का औसत 259 है, सबसे बड़ी संख्या में क्या मान के चलते हैं, पहला x है, दूसरा x+2 है, तीसरा x+4 है, x+4 है, चौथा x+6 है और पांचवा x+8। समझ गए। x की जगह मैं क्या मान के चला हूँ, x = 1, ये मैं x की जगह x = 1 लिखा हूँ, तब आप समझिएगा ये 1 आ गया, 1 + 2 3 आ गया, 1 + 4 5 हो गया, 1 + 6 7 हो गया, 1 + 8 9, ये विषम संख्या निकल जाएगा अगर वो x की जगह वैल्यू 1 रखेगा तो, ठीक है। ये समझ गए। अब कहता है 5 लगातार विषम संख्या का औसत, आप औसत समझ रहे हैं, किसका औसत, ये पांचों विषम संख्या का औसत दिया है 259 के बराबर, 259, मैं औसत बराबर 259 लिख दिया। अब एवरेज आपको निकालने आता है, पांचों को जोड़ के 5 से भाग दे देना है ना, जितना संख्या होगा x+4 x+6 x+8 बटे 5 बराबर 259। ये जो है आप सबको जोड़िए तो 5 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा। अब 2 4 6 6 12 12 20 20 बटे 5 हो जाएगा बराबर 259। आप बताइए 5x + 20 बराबर 5 × 259, 5x + 20 बराबर 5 × 259। आप देखिए 5x + 20 बराबर 209 × 45 में 25 25 4 29 और 15 10 2 1295। आप देखिए 5x बराबर 1295 में से 20 बताइए कितना आ जाएगा, 5x बराबर 1295 में 1275 में। आप देखिए x बराबर 1275 बटे 5, तीसरे वैल्यू पे x को काट लीजिए, कितना 15 10 2 × 7 7 25 फिर 2 × 5 25, x का वैल्यू 255 आया। इसमें कहता क्या है, 5 लगातार विषम संख्या का औसत 259 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये तो छोटी है, सबसे बड़ी लास्ट में है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपका आ जाएगा x+8, क्या आ जाएगा x+8, यानी
255 प्लस 8, 8 5 13, 263 हो जाएगा। चलिए करेक्ट ऑप्शन आप सी है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। पहले हम जो 5 लगातार सम संख्या देखे थे ना, 4 लगातार सम संख्याओं का योग। पहला सम संख्या देखिए लगातार 4 सम संख्या, संख्याएं मान के चलिएगा, ठीक है। 4 लगातार सम संख्या हम मान लेते हैं x, पहला x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4, चौथा x प्लस 6। 4 सम संख्या मान ली और उनका योग। चलिए x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, x प्लस 6, इतना लिखने के बाद 4 लगातार सम संख्या का योग तक हम पहुंच गए हैं पहली संख्या से। पहली संख्या इसमें क्या है x, ये x लिख दिए से कितना जाता है 198 जाता है, मतलब x प्लस 198। क्वेश्चन समझ गए, जैसे क्वेश्चन बोला उस तरह से मैंने लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जोड़िए कितना x है 1 2 3 4 4x, जोड़िए 2 4 6 6 6 12, कितना आ जाएगा x प्लस 198, फिर क्या करेंगे 4x माइनस x बराबर 198 माइनस 12, कितना आ जाएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा 198 से 12 घटाइए, 8 में 3, 8 में 6, 9 में 7, 9 में से 8, 186, 8 का काट लें, x बराबर 186/3, इसलिए पहले x इक्वल नहीं पा सकते। अब कहिएगा आगे क्या करें, उनमें से सबसे बड़ी संख्या यही है ना, देखिए सबसे बड़ी संख्या, अब बताइए सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है। सबसे बड़ी संख्या आपका है x प्लस 6, तो x आपका कितना है 62 ना, 62 प्लस 6, ठीक है। वही आंसर क्या है, करेक्ट ऑप्शन बी है। इसको समझे, बस मेरा बार मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन के समझना, क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन समझने के बाद यही लाइन आप लिख लिए तो आंसर ई, आप इसका सॉल्यूशन और आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत संख्या मानकर चलिए कौन, माना कि 3 क्रमागत संख्या मानकर चलते हैं। पहला x है, दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 2 है। 3 बोला, पहला x और दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, 3 क्रमागत संख्या का योग। चलिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, योग का मतलब समझे तीनों को जोड़ देना और 39 के बराबर करते हैं। तीनों को जोड़ के 39 के बराबर कर दिए, यहाँ तक का सॉल्यूशन करके दिखाना, तब उसके बाद चलना। ये 3x हो जाएगा प्लस 3 बराबर 39, 3x बराबर 39 माइनस 3x हटा दीजिए 36 आ जाएगा, x बराबर 36/3 कितना देगा 12। सबसे छोटी संख्या हमें आ गया 12, ठीक है। और सबसे बड़ी निकालिए, सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालिएगा, सबसे बड़ी संख्या निकालेगा यानी क्या, ये लास्ट वाला x प्लस 2, x प्लस 2 का मतलब क्या, x बड़ा है प्लस 2 14, एक इसका इस्तेमाल करेंगे, एक इसका इस्तेमाल करेंगे। अब क्या कहता है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के वर्गों का योग। अब सबसे छोटी क्या है, 12 ना, 12 का वर्ग, ठीक है, योग कह रहा है वर्गों का योग, और सबसे बड़ी प्लस 14 का, यानी 12 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर, इन दोनों का वर्गों का योग निकालना है। देखिए 12 के स्क्वायर 124 होगा ना, और 14 के स्क्वायर 196, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 9 4 13, देखिए 6 4 10 9 4 13 14, और 1 1 2 1 3 340। आपका आंसर 340 है क्या, कहीं करेक्ट ऑप्शन डी। समझ गए क्वेश्चन, समझे, लास्ट वर्गों का योग यही होता ना। आइए ये क्वेश्चन समझ गए तो नेक्स्ट 2 लगातार विषम संख्या, जो पहला विषम संख्या को x मान लेते हैं, दूसरा को x प्लस 2 मान लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा गुणनफल x प्लस 2 बराबर, समझ में, पहला x माने दूसरा x प्लस 2 विषम संख्या माने, तो इन दोनों का गुणनफल कितना है 1088 ना, डायरेक्ट बनाएंगे x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 1088, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1088 बराबर 0। अब क्या कीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 2x, इसको अब मुझे तोड़ के बताना पड़ेगा, 1088 का एलसीएम लीजिए तो कितना आता है,
दो से लगाइए, 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 से 14, 2, फिर 2 से लगाइए तो 2 टाइम पर दूसरे अच्छे और 2 छक 12, फिर 2 से लगाइए तो 2 छक 12, 2 16, फिर 2 से लगाइए तो 2 के अच्छे 2 चौका 8, फिर 2 से लगाइए 17। अब देखिए ऐसा कीजिए, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार है गुना 17। मैं ऐसा करता हूँ, दोनों को गुना पड़ेगा 17 गुना 5, 2 में 1 2 3 4 5, यानी 2 पावर 5 32 होता है, 32। ठीक है, 32 गुना 17 गुना 34, यानी 1088 का 2 फैक्टर 32 इंटू 34, 34 को गुना कीजिएगा, इतना आ जाएगा। अब सवाल है, मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ, प्लस 2x दिया है ना, 34 में से 32 घटा दीजिए, प्लस 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 34x माइनस 32x माइनस 1088, ठीक है, बराबर 0 हो गया। समझ लीजिए, यदि आप इसको समझ गए हैं तो इसको नहीं लिखिए, x इसमें दोनों कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिए तो x प्लस 34 आ जाएगा। ये माइनस 32 अगर कॉमन लेते हैं क्या होता है, इधर x प्लस 34 होता है, बराबर 0। x प्लस 34 कॉमन ले लीजिए। अब जो है लिख लीजिए, जो बच गया वो कौन बचा, x फिर माइनस 32 बचा है। इन दोनों को आप इन दोनों को 0 बराबर कीजिएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा, माइनस 34 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। x प्लस 34 को 0 बराबर करेंगे, x बराबर माइनस 34, x माइनस 32 को 0 बराबर करेंगे, x बराबर 32। तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, ये वैल्यू लेंगे प्लस है ना, इसलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 32। समझ में आया, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। ठीक है, अब आइए इसका सॉल्यूशन आगे करते हैं, यानी उन संख्याओं का योग पहली विषम संख्या कितना निकले, x बराबर 32 ना, दूसरी क्या है, दूसरी विषम संख्या यानी x प्लस 2, दूसरी विषम संख्या x प्लस 2 है ना, 32 प्लस 2 34 ना, 34। अब क्या कहता है, उन दोनों संख्या का योग निकालिए, इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो योग जोड़ने का मतलब क्या है, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 32 प्लस 34 इक्वल टू 66, यानी 66। आंसर है 66 का करेक्ट ऑप्शन ए है। इस क्वेश्चन की हो सकती है 3 लगातार सम संख्या का योग, मान लीजिए 3 लगातार सम संख्या, लगातार सम संख्या को मान लेते हैं, पहला x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4, 3 संख्या मान लीजिए। अब योग कहता है, जो प्रश्न में दिया है ना उसके अकॉर्डिंग चलता है, क्या दिया, x प्लस 1, x प्लस 4, तीनों का योग कितना दिया है, 246। ठीक है, इसका पहले सॉल्यूशन कीजिए, आगे चलेंगे। इसका 3x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा बराबर 246। अब हो जाएगा 3x बराबर 246 माइनस 6, 3x बराबर 240, x बराबर कितना हो जाएगा 240 बटे 3, भाग दीजिए कितना आएगा, 80 आ जाएगा। इस संख्या में मेरा 80, दूसरी पॉइंट कितना आ जाएगा, दूसरे में मिलेगा कितना, x प्लस 2 ना, x प्लस 2 मतलब 80 प्लस 2 83 ना। चलिए देखिए इसमें, हाँ तीसरी क्या निकल जाएगा, तीसरी संख्या में निकलेगा कितना, x प्लस 4, x प्लस 4 लिखेगा कितना, 80 प्लस 4 इक्वल टू 84। चलिए अब तीनों में निकालना हो तो कैसा क्या है, पहली संख्या का 2 के 5, ठीक है। अब पहली संख्या मतलब 80 का 2 के 5 लिख लीजिए, का मतलब गुना होता है, पहली संख्या मतलब 80 का 2 के 5 मतलब गुना 2 के 5 पर दूसरे मतलब दूसरा क्या निकला, दूसरा 82 निकला ना, दूसरे का मतलब गुना लिखिए 3 बटे 4 प्लस तीसरा कितना है 84, तीसरे का आधा। अब इसको गुना लिखिए, इसको अगर 5 आप काटे ना 16 गुना 32 हो जाएगा, प्लस इसको आप हाँ 2 से काटिए 41 आ जाएगा, 41 को 3 से बना कर लीजिए, 3 3 12 128 बटे 2 आ जाएगा, प्लस
दो से काट लिए कितना आएगा, तो ये कहाँ है 42 गुना 14, ये 42 आ जाएगा, 32 प्लस 2 से 2 6 12, 2 से 12 2 1 2 और 2 से 10, ठीक है, प्लस 42। इस सबको आप जोड़ लीजिए, 0.5 लीजिए पहले, 0.5 2 1 3 3 2 5 4 6 10 10 3 13, यानी 135.5 आएगा। देखिए कहीं 135.5 है क्या, करेक्ट ऑप्शन सी। इसको आप समझेंगे, सम आसान क्वेश्चन था यार, थोड़ा लंब 3 लगातार सम संख्या बोल रहा था, मैंने लिख दिया, इन तीनों का योग दिया हुआ था, इसको कैलकुलेशन करके x बराबर 80 लाया, पहला और पहली दूसरी और तीसरी संख्या निकाल लिया इसकी सहायता से। तब मैं यहाँ से जो क्वेश्चन पहली संख्या का 2/5 लिख दिया, पहली संख्या जो निकला 80 का 2/5, 80 गुना 2/5 प्लस दूसरे का 3/4, दूसरा 82 गुना 3/4 प्लस 84 गुना 1/2, इस सबको कैलकुलेशन करके कितना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
लगातार विषम संख्या का योग, 5 लगातार 5 लगातार विषम संख्या, 5 लगातार विषम संख्या क्या होगी मान लेते हैं। पहला x है, दूसरा x प्लस 2 है, तीसरा x प्लस 4 है, चौथा x प्लस 6 है, पांचवा x प्लस 8 है। ठीक है, अब 5 लगातार विषम संख्या का योग करा, चलिए प्रश्न से 5 लगातार विषम संख्या का योग मतलब ये पांचों को जोड़ना है, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 इक्वल टू कितना। तीसरी संख्या से, तीसरी क्या है भाई, शुरू से 1 2 3, तीसरी तो x प्लस 4 होगा, यही हुआ ना, x प्लस 4 कितना ज़्यादा है, तीसरी से 7 ज़्यादा है। ठीक है, समझ लीजिए। अब देखिए ये 1 2 3 4 5, 5x 2 4 6 6 12 8 20, x प्लस 7 4 64, 5x माइनस x बराबर 64 माइनस 20, 4x बराबर 64 में 20 घटाइए कितना होगा 44, 44। अब बताइए x बराबर 11 होगा, सबसे बड़ी विषम संख्या। सबसे बड़ी विषम संख्या आपने क्या माना, ये x प्लस 8, x प्लस 8, x कितना है 11 प्लस 8, ये 19 आ गया, कितना है 19। कहीं आंसर 19 है क्या, समझ गए। क्वेश्चन देखिए, समझ जाइएगा बन जाएगा, क्वेश्चन ही समझना है, उसके बाद तो बनना तो है, बनना ही बनना है। कंपटीशन में मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन इतना स्लो सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा, मैं समझाने के लिए आपको स्लो सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मात्र 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड में ही एक क्वेश्चन को डील करना होगा। कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन में एक एक्यूरेसी लेकर को लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दो क्रमगत सम संख्या, दो क्रमगत सम संख्या को मान लीजिए कितना, एक को मान लीजिए x, एक को मान लीजिए x प्लस 2। ठीक है, ये मान कर चलते हैं। तो अब क्या होगा, कहते हैं दो क्रमगत संख्या का योग x प्लस 2 बराबर दो क्रमगत सम संख्या का योग, दो क्रमगत संख्या को मान लीजिए इसका योग इसके बराबर है, उसके गुणनफल मतलब इन दोनों का गुना करके देखिए, x इंटू एक्स प्लस 2 से कितना कम 574, यानी उसके गुणनफल, इन दोनों संख्या का गुणनफल ये हुआ, उससे कितना कम है 574। समझ गए, इसका सॉल्यूशन ले लीजिए। 2x प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा माइनस 574 हो जाएगा। अब आगे इसका क्या सॉल्यूशन कीजिए, 2 इधर रहने दीजिए, प्लस हो इधर माइनस 574 इधर लाते 574 प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 2x इधर माइनस 2x, देखिए 576 हो जाएगा। जब ये 576 हुआ, दोनों कट जाएगा प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर बचेगा सीधा। अब x बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट 576, क्यों, ये रूट स्क्वायर इधर आएगा रूट में, 576 का इसका रूट कितना होता है 24, इस पे वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 24 है ना। आप कहिएगा ये क्या निकला, आइए बता दें। पहली संख्या क्या निकला 24, दूसरी कैसे निकालेंगे, दूसरी निकल जाएगा मेरा x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 मतलब 24 प्लस 2 इक्वल टू 26 ना। एक इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब कहता क्या है, योग, योग का मतलब 24 और 26 को जोड़ना है। उन दोनों संख्या एक संख्या ये निकला, एक संख्या 26 निकला, ये दोनों को जोड़ के देखिए 50 आता नहीं आता है, यही आंसर है फ्रेंड्स। ये समझ गया है, करेक्ट ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर चलते हैं। तीन क्रमांक संख्या का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। पहले तीन क्रमांक संख्या मानिए, मानिए x है, x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, ये तीन क्रमांक संख्या माना, तीन क्रमांक संख्या का योग, इन तीनों का योग जोड़िए, तीनों को किसके बराबर है, योग बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या इसमें बीच वाली संख्या कौन, यही है बीच वाली संख्या यानी x प्लस 1 कितना ज़्यादा 332 ज़्यादा है। समझ में आ गया, x प्लस 1 से 332 ज़्यादा, यानी बीच वाली संख्या से 332 ज़्यादा है। अब इसका सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। देखिए 3x प्लस 3
बराबर एक्स प्लस 333। अब कितना आ जाएगा 3x, ये एक्स इधर आएगा माइनस एक्स, 333 माइनस 3, ये 2x आ जाएगा, घटाइए 330 एक्स 330 बटे 2 बराबर 165 आ जाएगा 165, ठीक है। इसलिए वैल्यू का इक्वल टू 165। अब कहिएगा बीच वाली संख्या क्या है? बीच वाली संख्या है x प्लस 1, 165 एक्स निकला, एक्स का वैल्यू प्लस 1 166। कई आंसर करेक्ट ऑप्शन बी। इसकी क्वेश्चन समझे, 3 क्रमांक संख्या मान लीजिए तीनों का योग, उसके बीच वाली संख्या से ज़्यादा एक्स, बीच वाली संख्या प्लस 1 उससे ज़्यादा 332 है ना। तो इसका सोल्यूशन 165, एक्स का वैल्यू 165 है, बीच वाली संख्या एक्स प्लस 1 था और जोड़ के 166, यह बीच वाली संख्या मान रहा था, निकलेगा 166, वही आंसर, ठीक है। कल मैंने जितना भी क्वेश्चन देखा है वो क्रमांक, विषम, सम और लगातार, ये चार जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ लगातार, क्रमांक, विषम, सम, ये चारों टाइप का क्वेश्चन का सोल्यूशन आज मैंने कर दिया है। अब जो हमारा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा अनुपात से संबंधित यानी रेशियो वाला क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे रेशियो संबंधित प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे नंबर सिस्टम। ये जो आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग, मुझे लगता है करीब 4-5 वीडियो में अपलोड यूट्यूब पे कर चुका है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन जो है, जैसे आज भी सम क्रमांक लगा था, इस टाइप का सॉल्यूशन एक वीडियो में, अनुपात से संबंधित क्वेश्चन जो रहेगा एक वीडियो में रहेगा। इसी टाइप से हर टाइप का सॉल्यूशन जो है, एक ही टाइप का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हम लोग एक ही वीडियो में डालते हैं, ठीक है। इसलिए आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपको बोलूँगा, यदि आप लोग इस मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कीजिए। तो कमेंट्स, लाइक, देखिए सब्सक्राइब करने से ये होगा जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, मेरा टाइम जो है वीडियो अपलोड करने का 2 टाइम है, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे, इवनिंग में 6 बजे, ठीक है। मॉर्निंग में वीडियो आप नहीं आया तो इवनिंग में जरूर आता है। दोस्तों जाते जाते मैं बोलूँगा जितने भी आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ग्रुप डी, रेलवे, बीपीएससी, जो भी SSC, CGL जो भी है, ये जो मैं नंबर सिस्टम बता रहा हूँ इसमें ग्रुप डी वालों बच्चों के लिए 3 क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से 3 क्वेश्चन आएगा, इसको गांठ मान लीजिए, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।